गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्र भी गुरु महिमा का वर्णन करते आए हैं। गुरु की कृपा यदि हो तो पत्थर में भी फूल खिल सकते हैं। गुरु कृपा हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के समान है, जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं, जो गुरु कृपा की महिमा बताता है कि कैसे केवल गुरु कृपा से एक मंदमती मूर्ख भी संस्कृत के परम विद्वान बन गए। बात उन दिनों की है जब गुरु शिष्य परंपरा के उच्च शिखर पर विराजमान आदि गुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम मठ में शारीरिक भाष्य की रचना कर रहे थे। उनके साथ उनके अनेक विद्वान शिष्य भी थे, जिनमें हस्तामलक, पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य आदि प्रमुख थे। किंतु इन सभी में एक मंद बुद्धि शिष्य भी थे, जिनका नाम गिरि था। मंद बुद्धि होने के कारण गिरि के मस्तिष्क में गुरु का ज्ञान न समाता था। वे कक्षा में अवश्य बैठते थे, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। उनके साथी उनका मजाक भी बनाते थे। गिरि जब अपने साथियों की प्रतिभा देखते थे तो उनसे पूछते थे कि क्या उनके जीवन का भी कुछ हो सकता है। गिरि सदा अपनी अज्ञानता को लेकर परेशान रहते थे। गिरि मूर्ख बेशक थे, परंतु उनमें एक बात बहुत अच्छी थी। वह थी गुरु के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण का भाव। गुरु के कार्य में सदैव तत्पर गिरि गुरु जी के कहने से पहले ही उनके सभी कार्य कर देते थे। गुरु की सेवा करना ही गिरि के जीवन का उद्देश्य बन गया था। गुरु के जागने से पहले ही गिरि उनके लिए स्नान, ध्यान, पूजा की सारी व्यवस्था कर देते थे। इसीलिए गुरु जी भी गिरि पर विशेष प्रसन्न रहते थे तथा उसके बिना कक्षा प्रारंभ नहीं करते थे। एक दिन आदि गुरु कक्षा में अपने आसन पर विराजमान थे। गिरि को छोड़कर बाकी सभी शिष्य भी कक्षा में उपस्थित थे। आदि गुरु शंकर ने पूछा, गिरि कहाँ है? तो छात्रों ने बताया कि वह तो नदी किनारे कपड़े धोने के लिए गया है। तब गुरुदेव ने कहा कि हम गिरि की प्रतीक्षा करेंगे और ध्यान मग्न हो गए। जब बहुत देर तक गिरि नहीं आए तो बाकी शिष्य अधीर होकर गुरुजी से बोले कि हे गुरुदेव, कृपया कक्षा प्रारंभ करें, क्योंकि गिरि के आने का कोई ठिकाना नहीं और फिर उसके कक्षा में होने या ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वैसे भी मंद बुद्धि है, निरा मूर्ख है, जड़ बुद्धि है। यह सुनकर गुरुदेव थोड़ा आहत हुए और समझ गए कि उनके शिष्य ज्ञान के अहंकार का शिकार हो गए हैं। शंकराचार्य जी मुस्कुराए और दोबारा ध्यान में चले गए। वहां नदी किनारे घाट पर गिरि गुरुजी के वस्त्र धो रहे थे और अपनी अज्ञानता के विचारों में ही उलझे थे। तभी एकाएक गिरि को अंतर्मन में गुरुदेव की आवाज सुनाई दी, मानो वे कह रहे हों कि गिरि, यह लो बुद्धि और ज्ञान। गिरि का इशारा पाते ही गुरुदेव का इशारा पाते ही गिरि आश्रम की ओर दौड़ पड़े। आश्रम पहुंचकर जैसे ही गुरुदेव का दर्शन हुआ तो अनायास ही संस्कृत के सबसे कठिन कहे जाने वाले तोटक छंद में आचार्य शंकर की स्तुति करने लगे। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जो स्तुति उन्होंने गाई थी वह कुछ इस प्रकार थी। विविधाखिल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषद कथितार्थ निधे, हृदये कमले विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मम शरणं, करुणावरुणालय पालय मां, भवसागर दुःख विदून हृदं, रचयाखिल दर्शन तत्वविदं, भव शंकर देशिक मम शरणं। गुरु की कृपा से गिरि की बुद्धि और ज्ञान जागृत हो गए, जिसे देखकर सभी अवाक रह गए। आदि गुरु शंकर भी यह स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से उन्होंने गिरि की ओर देखा और बोले, आओ तोटकाचार्य, चूंकि तुमने अपनी पहली रचना तोटक छंद में की है,
इसलिए आज से संसार तुम्हें तोटकाचार्य के नाम से जानेगा। उसके बाद तोटकाचार्य ने अनेक महान ग्रंथों की रचना की तथा आदि गुरु द्वारा लिखे गए ग्रंथों की विवेचना भी की। मित्रों, गुरु कृपा में असीम शक्ति है जो जड़ को चेतन कर सकती है तथा मूढ़मति को भी परब्रह्म बना सकती है। इसलिए गुरु चरणों के समीप ही रहना चाहिए। आपको यह प्रसंग कैसा लगा, कृपा करके कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।